दोस्तों टाटा पावर की बात है, फ्राइडे को इसने एक नया हाई बना दिया 52 वीक का। अब आप देख ही सकते हो कि लगातार तेजी से स्टॉक दौड़ रहा है। काफी समय के बाद जो करंट लौट के आया है वो काफी शानदार है। वॉल्यूम में जबरदस्त इजाफा है। काफी लोग हैं जो कह रहे थे कि टाटा पावर तो कभी दौड़ेगा ही नहीं, लेकिन अब आप देख ही सकते हो कि टाटा पावर ने जबरदस्त दौड़ भी लगाई है और दूसरे पावर सेक्टर के शेयरों को इसने पीछे भी छोड़ा है। क्या आने वाले समय में ये 4 डिजिट में जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे और ये जो तेजी के पीछे कुछ जो बड़े रीजन है उसको समझेंगे। आखिरकार में टाटा पावर में ये जो तेजी बन रही है, क्या ये वाकई में सही है, हकीकत में है, या फिर ऑपरेटर का ट्रैप है, इसको भी समझेंगे। सबसे जो बड़ी बात है, टाटा पावर टाटा ग्रुप की बहुत मजबूत कंपनी है और ये कंपनी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। और जैसे कि अब देख सकते हो कि एक के बाद एक बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही है। सरकार आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारा निवेश करने की प्लानिंग कर चुकी है। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है लगातार वो इशारा कर रही है कि इसमें एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। तो क्या इस समय टाटा पावर में निवेश करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर लेते हैं। स्टॉक की शुरुआत हुई 339 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी 337 के आसपास गुरुवार की। इंट्राडे में 349 का हाई भी बना, यानी करीब 10 रुपए का बड़ा जंप बाजार खुलने के बाद जो बना है वो काफ़ी शानदार है, बिल्कुल नई फ्रेश हाई। और जो लो बना वो 336 का। इसका मतलब ये है कि कुछ समय के लिए आपको स्टॉक रेड जोन में जाता वो दिखाई देगा। कुछ प्रॉफिट बुकिंग वजह से स्टॉक नीचे आए, लेकिन काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और अंत में 340 के आसपास क्लोजिंग रेंज यहाँ पे 0.89% की तेजी देखने को मिली। तो बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब वॉल्यूम में काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 81 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 65 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। गुरुवार को 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन फ्राइडे को 4 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में इजाफा हो चुका है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि इंट्राडे का जो लो है वो 336 का है, लेकिन जो हाई है वो 349 का। बिल्कुल फ्रेश लाइफ टाइम हाई बनाई है ये आप ये समझ ही सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है कि स्टॉक काफ़ी समय के बाद, काफ़ी सालों के बाद एक नई हाई के साथ आगे बढ़ने को तैयार, एक नया इतिहास रचा है फ्राइडे के दिन इसने। अब 182 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 349 का है जो इसने फ्राइडे को बनाया। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 4.27 रुपीज़ की है और हाई 349 का है। यानी अब एक तेजी के साथ स्टॉक बिल्कुल बढ़ने को आगे तैयार है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 1 जनवरी को स्टॉक 330 के आसपास जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई थी। 2 जनवरी की बात करें तो 329 के आसपास स्टॉक आया जहाँ पे 0.1% की मामूली सी गिरावट हुई। और 3 जनवरी को स्टॉक 326 के आसपास आया जहाँ पे 1% की गिरावट हुई। लेकिन 4 जनवरी से पूरा सिनेरियो बदला। स्टॉक फिर से 337 तक पहुंच गया 3.4% की शानदार तेजी के साथ। और 5 जनवरी को स्टॉक 340 तक पहुंचा 0.9% की तेजी के साथ, लेकिन इंट्राडे में ये 350 तक पहुंचा है। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। अब देख दो कि पिछले 5 सालों में इसने 354% का बम्पर रिटर्न दिया, क्योंकि आपको पता होगा कोविड काल में स्टॉक 28 रुपये तक आ गया था। 2 सालों में इसने 50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से अगर देखें तो इसने 63% का शानदार रिटर्न दिया है। और 6 मंथ के हिसाब से ही 54% का जबरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। जिसने 6 महीने पहले निवेश किया उसका रिटर्न देख दो काफ़ी बेहतर है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 32% की तेजी बनी है। और अगर हम बात करें 1 मंथ की तो 21% स्टॉक दौड़ा है। 1 वीक के हिसाब से 3% की तेजी है। कुल मिला के लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब तेजी जो बन रही है इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी अपना जो इस समय 5.5 गीगावाट का जो पोर्टफोलियो है उसको 2030 तक 20 गीगावाट तक लेके जाने का लक्ष्य रखा है कंपनी ने, और इस वजह से माहौल पॉजिटिव बन रहा है। तो देख सकते हो कि इस समय जो तेजी का वातावरण बना है उसको देखकर पीस 360 के को फाउंडर है अमित गोयल, उनका कहना है कि अक्टूबर के अंत से टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयरों में 46% की वृद्धि हुई है। टाटा पावर के पास वर्तमान में 5.5 गीगावाट का क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो है, जिसे कंपनी 2030 तक 20 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रख चुकी है। और टाटा पावर की 3.7 गीगावाट क्षमता से पहले से ही इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है और प्रबंधन से मजबूत डील है। फ्लो और कैपेसिटी ग्रोथ और ट्रांसमिशन में भी कंपनी का कारोबार काफ़ी अच्छा है। 2027 तक जो रिवेन्यू, एबिटेडा और
जो पीएमटी है वो इसका दुगना होने का अनुमान है, यानी बिजनेस बिल्कुल डबल होता हुआ दिखाई देगा हर तरफ से। दूसरी तरफ देखें तो स्टॉक्स बॉक्स के रिसर्च हेड मनीष चौधरी ने कहा है कि टाटा पावर के शेयरों की कीमतों को बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़े रीजन है उसमें पावर सेक्टर में हाल में आई तेजी है, और सरकार की तरफ से टैरिफ बढ़ाने का भी जो संभावना बन रही है कि सेक्टर उसका रिवेन्यू बढ़ सकता है, और कंपनी का लक्ष्य ट्रांसमिशन बिजनेस में प्रवेश के साथ साथ व्यवसाय पुनर्गठन पर बढ़ता हुआ ध्यान भविष्य के लिए विकास के लिए अच्छी संकेत दिखाई दे रहे। बिगुल के सीईओ अतुल पारेख ने भी कहा कि टाटा पावर के पास एक मजबूत ऑर्डर बुक है, सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोडक्शन में अच्छी खासी इनकी उपस्थिति है। कंपनी क्लीन एनर्जी में बदलाव पर भारत सरकार के फोकस के साथ आगे चल रही है। वही कोयले की बढ़ती कीमतों के बावजूद भी टाटा पावर में वित्तीय नतीजे अच्छे देखने को मिल रहे। कुल मिला के देखें तो सभी ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अब देख सकते हो कि चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से सुमित बगड़िया ने कहा कि टाटा पावर के शेयर में चार्ट पैटर्न बहुत मजबूत दिख रहा है। टाटा पावर के शेयरों को आपको इस समय होल्ड करना चाहिए, 325 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रखना चाहिए, और आपको आने वाले समय 375 का शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल ही आपको स्टॉप लॉस 325 का लगा के खरीदारी करके रखनी चाहिए, तो आपको 375 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरी टाटा पावर के लिए जो बड़ी गुड न्यूज है कि वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है। 10 से लेकर 12 जनवरी तक गुजरात में ये ग्लोबल समिट होगा, जिसमें करीब 7.17 ट्रिलियन रुपीस का बड़ा निवेश होने जा रहा है। 58 कंपनियां जो निवेश करेगी, जिसमें स्पेशली एनर्जी सेक्टर में ऑयल गैस और केमिकल सेक्टर में निवेश होगा। एनर्जी सेक्टर में ये कंपनी पहले से सक्रिय है, जो कंपनी विंड, सोलर और दूसरे थर्मल पावर प्लांट के प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है। ऐसे में यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है, कंपनी इस ग्लोबल समिट का फ़ायदा उठा सकती है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 10 से 12 जो जनवरी है, इसमें कुछ अनाउंसमेंट बड़ी टाटा पावर की तरफ से भी हो सकती है। टाटा पावर की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आने वाले समय में तमिलनाडु अपना रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो 75% तक बढ़ाना चाहते हैं। तो देख सकते उन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया है कि इस समय जो उनका पोर्टफोलियो है वो इस समय 50% के आसपास ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो, जिसमें 40% योगदान सोलर एनर्जी का, 50% विंड एनर्जी का, इसको अब आगे जाके 75% तक लेके जाना है। ऐसे में तमिलनाडु की तरफ से अट्रैक्ट किया जा सकता है इस सेक्टर की कंपनियों को। टाटा पावर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि टाटा पावर इस मौके का फ़ायदा उठा के तमिलनाडु में निवेश कर सकता है। वाकई सरकार इसके लिए सपोर्ट कर सकती है। दूसरी तरफ कंपनी का बिजनेस देखें तो लगातार बढ़ रहा है। अब Q3 भी हमारे सामने आने वाला है। देख सकते हो कि 2019 में जहाँ पर इनका रिवेन्यू 29,881 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 55,109 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त जंप लगा है रिवेन्यू में। प्रॉफिट में जरूर थोड़ी सी कमी आई है। 2019 में जहाँ पे 1,329 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2023 में 610 करोड़ के आसपास है। लेकिन जैसे कि पिछले 1-2 क्वार्टर से काफ़ी शानदार फिर से रिकवरी दिखाई दे रही है। इस बार प्रॉफिट बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और जो सबसे बड़ी बात है, इस तेजी का फायदा हुआ है कि इसका जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। तो इस समय देखिए 1,08,881 करोड़ तक मार्केट कैप पहुंच गया। ये बहुत बड़ी बात है। करंट प्राइस इसकी 341 की है। अगर आप लो देखें तो इसका 182 का और हाई 350 का है। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। स्टॉक का P 31.90 का है और बुक वैल्यू इसकी 94.30 है, और 0.59% का डिविडेंड भी देती है, यानी कंपनी आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। ROC 11.70% है और ROE 12.60% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। तो बहुत ही शानदार इसके फंडामेंटल है। और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी के पास इस समय कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा। मार्च 2022 में जहाँ पे -741 करोड़ के आसपास था, जो इस समय मार्च 2023 में 1,243 करोड़ पॉजिटिव है। ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि FIDI जम के खरीदारी करे। प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 46.86% के आसपास। FI की बात, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। जून में 9.75% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में 10% हो चुके हैं। FI का जम के निवेश बढ़ रहा है। इसके अलावा DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 14.59% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 15.68% तक आ चुकी है। इसके अलावा गवर्नमेंट की यहाँ पे 0.32% की होल्डिंग है, जो लगातार बनी हुई है। अब यहाँ पे होल्डिंग किसी की कम है तो वो है जनरल पब्लिक की। 28.48% की होल्डिंग थी जून में, जो अभी 27.15% के आसपास आ गई है। तो जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो सारे FIDI खरीद रहे, और ये एक्चुअल में आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप खरीदारी करें इस समय टाटा पावर में। आने वाले 5 सालों में ये 1000 का टारगेट तो आराम से आपको दिखा ही सकता है। दाव आपको जरूर लगाना चाहिए इसमें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।